हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मुद्रा के कार्य। अब आता है इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रा का महत्व। देखिए, मुद्रा के महत्व के बारे में कार्यों के आधार पर आपको पता चल गया होगा कि मुद्रा का महत्व देश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। उसी के आधार पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मुद्रा का महत्व। इस वीडियो को देखने से पहले, शुरू करने से पहले, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, यहाँ प्रारंभ होता है मुद्रा का महत्व। तो मूल रूप से देखा जाए तो मुद्रा के महत्व के 6 पॉइंट हैं। पहला दे रखा है बाजार की बाजार व्यवस्था की धुरी। देखिए, आपको पता होगा कि बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जितना महत्व है उतना किसी का महत्व नहीं है, क्योंकि बाजार के अंतर्गत संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन हो रहा है वो मुद्रा के रूप में ही किया जा रहा है। अतः मुद्रा क्या है? बाजार की धुरी है। सेकंड पॉइंट आता है आर्थिक विकास का मापक। देखिए, आपको पता होगा कि हम लोग देश की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं और राष्ट्रीय आय को हम लोग मुद्रा के रूप में ही मापते हैं। और मुद्रा के रूप में जब उसका मापन किया जा रहा है तो हमारे देश का विकास किस गति से हो रहा है और किन किन व्ययों पर अधिक बल दिया जाए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। तो ये सारी चीजें हैं। देश के विकास में सहायता प्रदान करने का जो कार्य है वो भी मुद्रा के रूप में ही किया जा रहा है। उसके साथ साथ उसके साथ होने वाले विकासों की गणना है वो भी मुद्रा के रूप में ही मापी जा रही है। और तीसरा पॉइंट आ रहा है आपका अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश में परिवर्तन। देखिए, निवेश में परिवर्तन कैसे होता है? क्योंकि व्यक्ति अपनी आय का अर्जन करता है और आय के अर्जन के साथ साथ वो अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके किस में डालता है? बैंकों में बचत करता है। बैंकों के रूप में उसको बचत कर उसको बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है? उन्हीं बचतों को किसी न किसी रूप में, चाहे वो औद्योगिक संस्थाएं हो, चाहे सरकार को किसी भी सहायता के रूप में प्रदान किया जाने वाला हो, निवेश हो। तो इस प्रकार से उससे क्या होता है? देश की बचतों का अर्थव्यवस्था में विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने का कार्य है वो भी मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं? अपनी आय से प्राप्त होने वाली छोटी छोटी बचतें हैं वो मुद्रा के रूप में होती है। वह मुद्रा की बचतों को बैंकों में जमा किया जाता है और बैंकों के द्वारा अपने देश की अर्थव्यवस्था में उसका निवेश किया जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। चौथा पॉइंट ये रखा है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। देखिए, आपको पता होगा कि एक कुशल श्रमिक होता है और एक अकुशल श्रमिक होता है। उसका विभाजन भी मुद्रा के रूप में उसकी योग्यताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो कुशल श्रमिक होगा उसको अधिक मुद्रा प्रदान की जाएगी और जो अकुशल श्रमिक होगा उसको कम मुद्रा प्रदान की जाएगी। यानी विशिष्टीकरण है उसका कार्य, श्रम विभाजन का कार्य है, निर्धारित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होने की संभावनाएं अधिक होगी और अधिकतम विकास होगा। फिर आता है आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता। देखिए, अब आर्थिक जीवन पूर्व में क्या था? मनुष्य का जीवन है वो एक तरफा पर ही निर्भर था। जैसे उत्पादक पर ही निर्भर, उत्पादक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उसको उत्पादित करता था। लेकिन मुद्रा के जन्म के कारण वह अब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की स्वतंत्रता पर निर्भर हो गया है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तु किसी भी उपभोक्ता से खरीद सकता है, उत्पादक से खरीद सकता है, और उत्पादक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप या उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप उस वस्तु का उत्पादन कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों की स्वतंत्रता उपलब्ध हो गई। फिर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। आपको पता होगा कि हम लोग ये जो लास्ट वाला पॉइंट है सभी जानते हैं, जिसके पास ज्यादा धन होगा उसकी उस समाज में प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ ये भी मुद्रा से ही आगा गया है। उसके मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल मात्र उसने पैसा कहां से कमाया है उसी से ही मतलब रखा गया है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का जो आधार है वो भी क्या रखा गया है? मुद्रा को। जिसके पास अधिक धन होगा उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इसमें संचय करने का गुण है। तो मुद्रा को अधिक से अधिक एकत्रित करके वो क्या कर सकता है? समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। तो ये 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बताया है बाजार की दूरी, क्योंकि बाजार में होने वाले सारे लेन देन किसमें किए जा रहे हैं? मुद्रा में। अतः वो बाजार की क्या हो गई? दूरी। फिर आता है आर्थिक विकास का मापक, यानी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए मुद्रा रूपी
एक मापक का उपयोग किया गया है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हो रहा है, किस किस योजना में कैसा कैसा कितना कितना पैसा व्यय किया जा रहा है, किसमें कितना व्यय करना है, उसका मापक भी मुद्रा ही रखी गई है। फिर अर्थव्यवस्था की बचतों का निवेश, यानी उपभोक्ता के द्वारा या लोगों के द्वारा की जाने वाली बचतों को बैंकों में जमा करके उसका निवेश किया जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। फिर आता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, यानी लोगों के श्रमों का विभाजन किया जा रहा है, जिससे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके, उसका निर्धारण भी मुद्रा के रूप में ही किया जा रहा है। फिर आता है आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, यानी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों क्या हो गए हैं, बाजार में स्वतंत्र हो गए हैं। फिर आ गया है लास्ट पॉइंट, सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसके पास अधिक धन उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होगी। ये 6 के 6 पॉइंट आपको बहुत आसान तरीकों से समझाए गए हैं। मेरे ख्याल में आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।